वेलकम बैक गाइस। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ सेलेक्टर्स की बात करेंगे, और जब मैं कहता हूँ सेलेक्टर, इसका मतलब है CSS सेलेक्टर्स की बात करेंगे। ओके जी, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फेंट मैंने यहाँ पे ये अप्लाई किया हुआ है CSS स्टाइल। क्या ये इसी सेम CSS स्टाइल मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ अपने पैराग्राफ टैग पे? तो इसका एक आसान सा और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, वो है सिंपल यहाँ पे अगर मैं कॉमा करके पी दे देता हूँ, ये देखिए, तो बेसिकली द सेम स्टाइल जो है वो मेरी पी टैग को भी अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश, एंड एज यू कैन गेस, तो मैंने बेसिकली इस सेलेक्टर इस स्टाइल को ये बताया कि भाई आपने ना पी को भी अप्लाई होना है, ठीक है। तो वो बेसिकली पी पे भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैंने बता दिया कि कौन कौन से जो मेरे एलिमेंट हैं जिन पे आपने अप्लाई होना है। ओके, तो मैंने आपके लिए एक चीट शीट तैयार करके रखी हुई है, ये रिसोर्सेज सेक्शन में आपको मिलेगी। हाउएवर यहाँ पे बहुत सारे मैंने हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास। CSS सेलेक्टर्स में क्लास का क्या काम होता है। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए, मैं पीछे जाता हूँ इंडेक्स में, और ये देखिए हमने पी टैग ऐड किए हुए हैं, ठीक है। मैं इस तरह करता हूँ कि 2-3 पी टैग्स और ऐड कर देते हैं। ये देखिए 1 एंड 2, राइट, अब 3 हो गई हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और हमारे पास अब अच्छा खासा टेक्स्ट आने वाला है। ओके, नाउ 3 हमने क्लास सेलेक्टर ऐड किए हैं। हाउएवर मैं ये चाहता हूँ कि यार इसका जो बॉर्डर है ना, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसका कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो ये कैसे कर सकता हूँ, यानी कि इस टैग का अलग कलर हो, ऊपर वाली का अलग हो, तो ये कैसे होगा? इसको हम क्लास से कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर जाऊँ CSS में, यहाँ पे सॉरी वापस यहाँ पे आऊँ, तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्लास डिफाइन कर सकता हूँ पी टैग में। तो यहाँ पे पी टैग में आता हूँ और मैं कहता हूँ CLA क्लास, ठीक है। और क्लास के अंदर लेट्स कॉल दिस, मैं इसको कहता हूँ ये जी है वेब टेक्स्ट, ठीक है, एक्सीलेंट। तो ये वेब टेक्स्ट हो गया, और यही काम मैं बाकी पी टैग्स के साथ भी कर देता हूँ। Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V आपने याद रखना है बस लिटरल लिटरल सेंस में भी, ठीक है। जब आप HTML में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोड्स जो हैं वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जैसा कि फॉर्म्स हैं, जैसा कि नेविगेशन बार्स हैं, तो आपने सिर्फ वो उनको मॉडिफाई करना है। वह बहुत ही रेयर होगा कि आप जो है नया फॉर्म लिखें, इन केस अगर आप जो है टॉप नॉच कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके, और नई इन्वेंशन कर रहे हैं, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इसका नाम वेब टेक्स्ट रखा हुआ है, राइट। और अगर यहाँ पे मैं आता हूँ ना CSS में, वापस CSS में, अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ डॉट वेब, सॉरी वेब TEXT टेक्स्ट, ठीक है, कुर्ली ब्रैकेट, कुर्ली के साथ जो है मैं कहता हूँ POR बॉर्डर, बॉर्डर को लेट से कह देते हैं 5 पिक्सल, और उसके बाद डैश्ड, एंड देन इसको कर देते हैं जी ब्लू, ब्लू 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 ब्लू, BLUE ब्लू, ठीक है, कूल। ये देखिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड एज यू कैन गेस हमारे पास जो है नहीं शो हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमने इंडेक्स वाली फाइल को सेव नहीं किया। मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S, स्टाइलिंग में Ctrl+S एंड देन वही रिफ्रेश इट, टाटा। अब जो है हमारे पास ब्लू शो हो रहा है। हाउएवर अगर आप चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल का कलर डिफरेंट हो, तो यहाँ पे आके अब लेट्स कॉल दिस वेब टेक्स्ट 1, दिस वेब टेक्स्ट 2, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, एंड ये 3, ठीक है। तो 3 बेसिकली हमने वेब टेक्स्ट डिफाइन किए। मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आके आप कह सकते हैं Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, Ctrl+V। ये बेसिकली वेब टेक्स्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक को आपने डैश्ड ब्लू कर दिया, एक को आपने ग्रीन कर दिया, एक को आपने येलो कर दिया, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, टड़ा। अगर आप देखें तो अब बेसिकली हम इंडिविजुअल कलरिंग कर रहे हैं, और ये क्लास की वजह से हो रहा है। चले जी, अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ जो है वो है बेसिकली आईडी, ठीक है। आईडी क्या करता है? आईडी बेसिकली, आईडी से हम ग्रुप कर सकते हैं,
और याद रहे आईडी को सिर्फ एक दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए हमारे पास ये पी टैग्स हैं, हम इनको ग्रुप करना चाहते हैं, ठीक है, एक आईडी में। तो ये पी टैग्स मैं उठाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से मैं टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ना, ये दिस इज़ टू मच, ठीक है। ओके, लेट्स रिमूव दिस टेक्स्ट एंड मेक इट अ सिंगल लाइन, ठीक है, गुड। तो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। ओके, रिमूव दिस एज वेल। ओके, मैं टेक्स्ट रिमूव करके आई रिटर्न बैक। अच्छा, चलिए जी, अब हम थोड़ा सा आईडी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आईडी जो है वो क्लास की तरह है, लेकिन क्लास को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। आईडी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सिर्फ आप उसको एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले तो इस तरह करते हैं कि ये जो पी टैग्स हैं, मैं इनको एक डिव टैग में इनक्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, मैं कहता हूँ div div एंड देन ओके। तो ये बेसिकली एक डिव टैग है। ओके, इसको उठा के एंड पे ले आते हैं, क्योंकि ये सारी पी टैग्स जो है एक डिव टैग के अंदर मैं डालने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस डिव टैग के अंदर हम आईडी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, मैं कहता हूँ डिव और यहाँ पे आईडी डिफाइन करते हैं। इसको मैं कहता हूँ आईडी एंड गुड। यहाँ पे कह देते हैं जी div1, ठीक है। ये जो बेसिकली हमारी एक बन गई है, यूँ समझ लीजिए आईडी। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना CSS में, ठीक है, और यहाँ पे CSS में आईडी को डिफाइन करने के लिए हमें हैशटैग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ CSS एंड वी गिव विद द हैशटैग div1, राइट, एंड curly braces, और यहाँ पे मैं कहता हूँ background color, where is color, background color, and background color is let's say green. okay, control S, इसको रिफ्रेश करते हैं। टटा, अब आप देखें कि बेसिकली ये सारे का सारा हमारा तीनों टैग का कलर ग्रीन हो गया हुआ है। हाउएवर, आप गैस कर सकते हैं कि इसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं इन केस अगर आपके पास एक दूसरी भी एक दूसरा जो है टेबल है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं क्या करता हूँ कि इसको एक और डिव टैग बना देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, कंट्रोल V, ठीक है, और ये हमारी डिव टैग 2 हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल S, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, एंड ये सेव्ड है, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो बेसिकली ये देखिए, एक ग्रीन है, एक ग्रीन नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको अगेन इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आके इसको बस मुझे कहना होगा कि ये div tag 2 है, ठीक है, और ये ग्रीन की बजाय ये ब्लू है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखें कि दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर हो जाने चाहिए। एक तो है div tag, div के उसने क्या किया कि दोनों को डिफरेंट डिवीजन में रखा। दूसरा जो है हमारा आईडी, जिसकी वजह से हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया। चलें जी, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट अगर आए नीचे आपके पास स्टार है, राइट। ये देखिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। मिसाल के तौर पे स्टार से मैं जो स्टार लिख के जो भी लिखूंगा वो हर एवरीथिंग पे अप्लाई होगी। मिसाल के तौर पे स्टार को इसलिए सबसे ऊपर लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टार, ठीक है, और देन आई स्पेसिफाई, इमेजिन करें मैं टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, और मैं इसको राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, तो ये बेसिकली राइट अलाइन हो गया हुआ है। हाउएवर, लेकिन अगर आप देखें कि बाकी जो टेक्स्ट है वो बेसिकली अलाइन नहीं हुआ, वो सॉरी वो वहीं पे खड़ा हुआ है, राइट। उसकी रीज़न ये है कि इसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी। अगर इसको देखें तो ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है, सेंटर, समझ रहे, और ये जो है यहाँ से आ रहा है, टेक्स्ट अलाइन से, समझ रहे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, स्पेसिफिसिटी, sorry for my hideous writing, but you got the concept. Okay, let's move on. Okay,
ओके जी, नेक्स्ट वन हमारे पास जी है एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट की आपने ये देखिए एग्जांपल के बेसिकली ये जो बॉडी है ये एक एलिमेंट है और उसके अंदर हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं। ठीक है, उससे अगला है एलिमेंट कॉमा एलिमेंट। एलिमेंट कॉमा एलिमेंट की एग्जांपल ये देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट कॉमा एलिमेंट। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो है बेसिकली एलिमेंट कॉमा एलिमेंट की एग्जांपल है, राइट, कि जिसमें हम दो एलिमेंट के ऊपर एक टाइम में एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एलिमेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी। ओके, ये जो है ना बेसिकली एलिमेंट स्पेस एलिमेंट, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इसको समझने के लिए आप यूँ देखिए, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ना यहाँ पे, ये देखिए ये बेसिकली एलिमेंट स्पेस एलिमेंट है। इसको सेव करके अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, टड़ा, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सेंटर किया हुआ था, ये तो लेफ्ट पे हो गया। ये क्या मसला है? असल में बेसिकली एलिमेंट स्पेस एलिमेंट का मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी लेट से मैंने ये डिफाइन की हुई है, ये अप्लाई करना है H2 के अंदर P के ऊपर। ठीक है, H2 के अंदर P के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अगर आप जाए ना H2 में, तो H2 के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। इनकेस अगर यहाँ पे मैं कोई प्रॉपर्टी लेट से डिफाइन करता हूँ P, ये देखिए इसी P को उठा के कंट्रोल C और यहाँ पे डाल देता हूँ H2 के अंदर। ठीक है, और इसको सेव करते हैं कंट्रोल S और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए कि ये बेसिकली सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर हो रही है, ये नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अगर आप CSS स्टाइल में जाएं तो इसको हमने कहा था कि ये सेंटर रखना है, और ये सेंटर क्या कहा था मैंने कि H2 के अंदर जो P हो उसको सेंटर रखना है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये सेंटर है, लेकिन जो बाकी जो है P जो हैं वो सेंटर नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश इट टू कम बैक ओरिजिनल पोजीशन पे। चलें जी, अगली देखते हैं। एलिमेंट ग्रेटर देन साइन एलिमेंट। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर मैं आता हूँ ना यहाँ पे और यहाँ पे कहता हूँ H2 ग्रेटर दैन P, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सारे P वो सेलेक्ट करने हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो H2 हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। और आई नो कि इट्स गेटिंग बोरिंग, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग स्टफ डिस्कस कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। इसके बाद इजी हो जाएगा सब कुछ। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगला है जी एलिमेंट प्लस एलिमेंट। अब अगर यहाँ पे मैं करता हूँ ना एलिमेंट प्लस एलिमेंट, और इसका मतलब ये है कि वो वाला P सेलेक्ट करो जो एग्जैक्टली H2 के बाद आ रहा है। मिसाल के तौर पे इसको मैं सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं, एज यू कैन गेस। ओके, कंट्रोल S एंड रिफ्रेश, नथिंग हैपेंस। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स में आता हूँ और ये मेरा H है, इसके बाद कोई P नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ एक P, ये देखिए P कंट्रोल C और यहाँ पे P डालते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये P हमारे पास आ रहा है, राइट। अब ये देखिए CSS स्टाइलिंग में कि हमने इसको सेंटर में डाला हुआ था, तो इसलिए इसकी स्टाइलिंग वही आ रही है जो कि ये वाली। तो बेसिकली ये वाली स्टाइलिंग जो है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाली स्टाइलिंग, राइट, ये सारी स्टाइलिंग जो है ये सिर्फ इस P के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, बाकियों पे नहीं हो रही। सही है, उसकी रीज़न ये है कि हमने कहा है कि H2 के बाद वाला जो P टैग है उसके ऊपर अप्लाई करना है। और अगर आप पीछे जाएं, यहाँ पे इधर जाएं पीछे, हियर, राइट, तो ये बेसिकली अगर आप देखें कि ये जो P है, ये वाला, ये P की हम बात कर रहे हैं और स्टाइलिंग सिर्फ इसी P के ऊपर अप्लाई हो रही है। एक्सीलेंट। ओके, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगले सेलेक्टर की बात करते हैं। ये देखिए अगला जो है ना हमारे पास है हावर। हावर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये बात बाय द वे नाउ ये जो डिस्कस करने लगे हैं ये बहुत ही ईजी है। हावर ये करता है कि जब आप उसके ऊपर ले जाते हैं ना किसी टेक्स्ट के ऊपर, तो वो बेसिकली वो ब्राइट हो जाता है, वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, ओके, मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ CSS में स्टाइल में, और मैं इसको कहता हूँ यार बात सुनो, इसके ऊपर हवर लगा दो। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको हवर कर दिया। ठीक है, कंट्रोल V। ओके, इसको सेव करते हैं, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, अब अगर देखें मैं इसके ऊपर जाता हूँ, टना 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 ला ला ला, मज़ा आ रहा है, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज last child and first child. This is so cool. Everyone likes childs.
नॉट रियली आई गेस। ओके ओके, जो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड हैं वो बेसिकली फर्स्ट या लास्ट एंट्री को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, हमने क्या कहा था, वेब टेक्स्ट 1 2 3 4 कर दिए थे, डिस्टिंक्ट थे। हाउएवर अब मैं इनको सेम करने लगा हूँ, ठीक है, ताकि ये देखिए अब मैंने इनको सेम कर दिया ना, गुड। अब देखिए मैं आपको इसका कमाल दिखाता हूँ। इसका कमाल ये है कि अब अगर आप जाते हैं ना, वापस इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाता हूँ स्टाइलिंग में, और यहाँ पे आप कहते हैं जी फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट डैश चाइल्ड, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश, ठीक है। तो अब ये देखिए कि बेसिकली ये फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू मेक यू सी क्लियर, ठीक है, आप देखिए इसको सेव करते हैं, CSS को सेव किया हुआ हमने, मैंने इसको कहा ये फर्स्ट चाइल्ड है, और इसको रिफ़्रेश करते हैं, एज यू कैन गेस तो ये बेसिकली फर्स्ट चाइल्ड पर अप्लाई हो रहा है। एंड अगर मैं इसको कहता हूँ लास्ट चाइल्ड एंड इट मूव्स टू लास्ट चाइल्ड, राइट, कंट्रोल एस एंड वी रिफ्रेश इट एंड इट मूव्स टू द लास्ट चाइल्ड। हाउएवर क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर वही है जो कि बॉर्डर का कलर है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा। और इसकी एक और भी रीज़न है कि अगर यहाँ पे नीचे नीचे जाए ना, तो ये बेसिकली तीनों को मैंने डिफरेंट कलर दिए होते हैं, मैं 2 रिमूव कर देता हूँ, ये एक मेरे पास आ गया हुआ है, ठीक है, डैशड ब्लू डिवीजन, कंट्रोल एस, आप रिफ्रेश करते हैं एंड नाउ यू कैन सी, राइट, ओके ओके। और नेक्स्ट वन जो है हमारा लास्ट है वो है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट जो है वो बेसिकली नाम से ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट है, जिसके साथ हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख के इम्पॉर्टेंट लिख देते हैं तो वो बेसिकली प्रोमिनेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए पी टैग के साथ मैंने इम्पॉर्टेंट लिख के इसको क्लोज किया, कंट्रोल एस करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि बेसिकली मैंने कहा ब्लू इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे कि सारा कलर ब्लू हो गया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ से रिमूव करके इसको इधर डाल देता हूँ, पिंक के ऊपर कह देता हूँ इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोल एस करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि सारा कलर पिंक पिंक हो गया। और हाउएवर यहाँ पे हमने कहा हुआ कि इसका कलर ब्लू होना चाहिए, लेकिन ये ब्लू नहीं है, पिंक है, समझ रहे हैं। ओके तो फाइनली 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जो है वो है स्पेसिफिसिटी। देखिए जब भी हम ये डिफ़ाइन करते हैं ना डिव टैग्स, या जो टैग्स हम डिफ़ाइन करते हैं, तो ये CSS किस बेसिस के ऊपर सेलेक्ट करता है कि कौन से को पहले शो करना है, फिर कौन से को उसके बाद शो करना है। हाउएवर इनिशियली ये कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जो टैग जितनी स्पेसिफिक होगी डाउन टू द बॉटम वो उतनी पहले सेलेक्ट होगी, ठीक है। मैं इसका स्पेसिफिसिटी कैलकुलेटर जो है इसे रिसोर्सेज के साथ लगाने लगा हूँ, उसके साथ आप जाके खेल सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेसिफिसिटी आप जो ही बढ़ाते जाते हैं वो बेसिकली मोर प्रोमिनेंट हो जाता है CSS की सिलेक्शन में। मिसाल के तौर पे ये कैलकुलेटर मैंने आपके सामने खोला हुआ है और ये बेसिकली स्पेसिफिसिटी कैलकुलेटर है, ठीक है। अगर आप, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, अगर आप ये देखिए कि ये लेस स्पेसिफिक है, अगर इसके साथ एक और क्लॉज लगा देता हूँ लिस्ट की तो ये मोर स्पेसिफिक हो गया। ये देखिए पहले 1 था अब 2 हो गया, ये लेस स्पेसिफिक है। यानी कि अगर ये क्लॉज एक जगह पे लिखी हुई हो और एक जगह पे ये क्लॉज लिखी हुई हो तो इस जो कोड की वैल्यू है, यानी कि जो CSS सेलेक्टर है वो इसको पहले सेलेक्ट करेगा क्योंकि इसकी मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जाके इसके साथ खेलें, ज़रा देखें कि ये बेसिकली स्पेसिफिसिटी किस ऑर्डर से कम और ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके और आखिर में 2 लास्ट हमारे पास रह गए हैं। एक है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस की मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है कि जहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाती है वो सबसे पहले ऊपर हो जाता है। और फिर है सोर्स ऑर्डर। सोर्स ऑर्डर जो है जिस ऑर्डर में फाइल्स पड़ी होती है ना HTML में, आप वापस चलते हैं, ये देखिए पहली हमारी CSS स्टाइलिंग शीट ये है। इमेजिन करें यहाँ पे एक मैं दूसरी स्टाइल शीट डाल देता हूँ, ये देखिए, और तीसरी भी डाल देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, 3 स्टाइल शीट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। हाउएवर जब भी HTML इसको रीड करेगा तो पहले वो इस फाइल को रीड करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। तो जो ऑर्डर यहाँ पे है बेसिकली उसी ऑर्डर से वो अप्लाई करेगा जो स्टाइलिंग है HTML के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ, अगले लेक्चर में